हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर एडवोकेट की तरफ से आपके पास लीगल नोटिस आता है तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई सिविल डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले लोग विपक्षी पार्टी को एडवोकेट के माध्यम से लीगल नोटिस भेजवाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई रिकवरी ऑफ मनी का सूट है। रिकवरी ऑफ मनी के सूट में सबसे पहले जिस व्यक्ति का पैसा जो व्यक्ति नहीं देता है लेने के बाद उस व्यक्ति को वो लीगल नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से भेजवाते हैं। ऐसे ही क्रिमिनल केस में चेक बाउंस की केस आता है। चेक बाउंस के केस में भी जब चेक बाउंस हो जाता है, बाउंस होने के बाद लीगल नोटिस भेजने का प्रोविजन होता है कि लीगल नोटिस विपक्षी पार्टी को भेजा जाए, उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाए। उस टाइम के पीरियड में यदि वो सेटलमेंट आके नहीं करता है तो फिर उस पर केस फाइल किया जाता है। ऐसे ही सिविल सूट और भी होते हैं जिसमें लीगल नोटिस आदमी भेजता है। कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले लीगल नोटिस भेजता है। अब बात आती है कि लीगल नोटिस यदि आपको कोई दे तो उस समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो गलती ये है कि जब कभी आपको लीगल नोटिस एडवोकेट के माध्यम से आता है तो उस समय लीगल नोटिस लेने से आपको मना नहीं करना चाहिए। यदि आप लीगल नोटिस लेने से मना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप लीगल नोटिस नहीं लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं, आपका प्रॉब्लम बढ़ ही सकता है। बढ़ प्रॉब्लम इसलिए सकता है कि यदि आप लीगल नोटिस नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में आपको मैटर के बारे में पता नहीं चलेगा और आप बुरे तरीके से फंस भी सकते हैं। इसीलिए जब कभी लीगल नोटिस आए तो आपको लीगल नोटिस ले लेना चाहिए। लीगल नोटिस आपको एडवोकेट के द्वारा बाय ईमेल भी भेजा जा सकता है, व्हाट्सएप पे भी भेजा जा सकता है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेजा जा सकता है। यानी किसी भी तरीके से लीगल नोटिस आपको भेजा जा सकता है। और यदि व्हाट्सएप पे भी सर्विस हो जाता है, आप लीगल नोटिस देख लेते हैं, ईमेल पे भी डिलीवर हो जाता है तो एज ए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसीलिए लीगल नोटिस लेने से आप कभी भी मना ना करें। अगला गलती ये ना करें कि जब कभी आप लीगल नोटिस लेते हैं तो लीगल नोटिस लेने के बाद आपको जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। आप उस लीगल नोटिस को पहले इत्मीनान से पढ़ें और इत्मीनान से पढ़ने के बाद उस लीगल नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर विचार करें। लेकिन ये भी आपको देखना चाहिए कि कभी कभार ये भी होता है कि आदमी, विपक्षी पार्टी जिसने आपको लीगल नोटिस भेजा है वो आपसे व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करता रहता है, फ़ोन पे भी कॉलिंग करता रहता है और इधर इस बीच में लीगल नोटिस भी भेज देता है। तो जब कभी आपको लीगल नोटिस आ जाए, आपको ये पता चले कि उसी ने हमें लीगल नोटिस भेजा है तो उससे कनेक्टिविटी बंद कर दीजिए। किसी भी प्रकार का वार्तालाप उसके बाद उसके साथ नहीं रखिए, क्योंकि वो मामले को रिकॉर्ड कर सकता है, आपके कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है, व्हाट्सएप चैटिंग को वो रख सकता है स्क्रीनशॉट लेके और उसको एज ए एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश कर सकता है। अब अगली गलती ये ना करें कि जब कभी लीगल नोटिस आप लेते हैं तो रिप्लाई खुद से बनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जो लीगल फैक्ट है वो लीगल फैक्ट आपके एडवोकेट ही जानेंगे। इसीलिए किसी एडवोकेट का आपको सहायता लेने की उस समय जरूरत पड़ती है। आपको किसी एडवोकेट के माध्यम से ही लीगल नोटिस का रिप्लाई तैयार करवाना चाहिए। एडवोकेट साहब उसमें देखते हैं कि क्या फैक्ट इसमें बनता है। जो लीगल नोटिस उसने भेजा है उस लीगल नोटिस का रिप्लाई देने के लिए आपके पास क्या सबूत है, उन सारे सबूतों को लीगल एडवोकेट को दें और फिर एडवोकेट साहब उस सबूत के हिसाब से आपके रिप्लाई को अच्छे तरीके से बनाएंगे। वो देखेंगे कि इसमें काउंटर क्लेम बनता है या नहीं। काउंटर क्लेम कहने का मतलब है कि आप पे उसने मान लीजिए 2 लाख रुपए का लीगल नोटिस भेजा है कि 2 लाख रुपए आप मेरा लिए हैं और आप मुझे नहीं दे रहे हैं तो इसीलिए मैं ये लीगल नोटिस दे रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि उसी से आपको पैसे लेना था 2 लाख रुपए
तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका काउंटर क्लेम कर सकते हैं कि नहीं जी, तुम्हारा 2 लाख रुपए नहीं है, मेरा 2 लाख रुपए है जो तुमसे हमें लेना है। तो वो सारी चीजें जो है ये लीगल फैक्ट होता है। ये लीगल फैक्ट जो है सिर्फ एडवोकेट को पता रहता है। तो एडवोकेट के माध्यम से ही आप लीगल नोटिस तैयार करवाएं। लीगल नोटिस का रिप्लाई तैयार कराने के समय ये भी देखना चाहिए कि जितने का लीगल नोटिस उसने भेजा है उससे ज़्यादा आपको एक्सपेंस नहीं तो लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 20,000 रुपये का किसी ने लीगल नोटिस आपको भेजा है और आपका एडवोकेट का फीस ही उससे ज़्यादा लग रहा है, तो आपको उस समय उस लीगल नोटिस का रिप्लाई देने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए उस समय आपको लीगल नोटिस नहीं भेजना चाहिए। अगली गलती ये ना करें कि लीगल नोटिस का रिप्लाई तैयार करते समय आप सत्यवादी ना बने, क्योंकि आपको पता होगा कि केस मुकदमा जो है सत्य पे ही नहीं चलता है। स्टोरी तैयार किया जाता है, स्टोरी में बहुत सारे झूठ भी रहता है। कोर्ट कचहरी में ये नहीं है कि सत्य का ही खेल चलता है, झूठ का भी खेल चलता है और ज्यादातर देखा जाए तो झूठ ही होता है। वहां पे स्टोरी बनता है। स्टोरी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी लीगल नोटिस का रिप्लाई हो या एफआईआर हो, जो भी हो, उसमें जितना होता है उससे कहीं ज्यादा उसमें झूठ जोड़ के लोग उसका स्टोरी बनाते हैं और मैटर को रिकॉर्ड करवाते हैं। इसीलिए लीगल नोटिस रिप्लाई बनाते समय आप एडवोकेट के सामने सत्यवादी बनने की कोशिश ना करें। जो है वो अपना फैक्ट आप बता दें, आपको जो एविडेंस है उस फैक्ट के फेवर में वो बता दें। फिर एडवोकेट अपने आप देखेंगे कि इसमें क्या जोड़ना है, कैसे बनाना है इसको। तो ये कुछ गलती लोग करते हैं जिसके कारण से बाद में उनको क्या होता है कि भुगतना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। जब कभी आपके पास लीगल नोटिस लेके कोई आता है तो लीगल नोटिस आप लें, उसको इत्मीनान से पढ़ें, उसका रिप्लाई देने की यदि जरूरत है तो एडवोकेट को पढ़वाएं और रिप्लाई अवश्य उसमें दें। रिप्लाई ठीक ढंग से दें, क्योंकि लीगल नोटिस प्राइमरी स्टेज होता है, प्रारंभिक स्टेज होता है। कहीं ऐसा ना हो कि लीगल नोटिस में कोई ऐसा बात लिख दिए हैं और जिसका प्रूफ आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपने केस को हार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।